नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। बैंकों के कारण अक्सर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी होती है। कभी कभी सरकारी कर्मचारी भी इसी उदासीनता का शिकार हो जाते हैं। आईसीआईसीआई बैंक से वेतन का पैसा नहीं मिलने से नाराज स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आज बैंक पहुंच गए और नाराजगी जताई। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि 1 महीने पहले सिविल सर्जन के हस्ताक्षर को वेरिफिकेशन के लिए बैंक को भेज दिया गया था, लेकिन अभी तक बैंक में वेरीफाई नहीं किया गया, जिसके कारण कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल सका। कर्मचारियों का यह भी आरोप है कि बैंक की लापरवाही के कारण पिछले 1 साल से यक्ष्मा के मरीजों को मिलने वाले प्रोत्साहन राशि को लाभुकों को नहीं दिया जा सका है। बैंक की लापरवाही के कारण कर्मचारी और लाभुक दोनों ही परेशान हैं, जबकि दूसरे जिलों में भुगतान हो चुका है। लोगों को जब से आईसीआईसीआई से पेमेंट के बारे में यहाँ से हुआ है, तब से करीब 1 साल 3 महीना हो गया। पेमेंट के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बहाना डीपीएम यूनिट के द्वारा, डैम यूनिट के द्वारा बताया जाता रहा। और आज चूँकि हम लोगों को पूरे झारखंड में पेमेंट हो गया है, पश्चिमी सिंहभूम में सिविल सर्जन का 1 महीना हो गया। 20 तारीख को गया था सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए। 1 महीना हो जाने के बाद भी आज तक उनके द्वारा सिग्नेचर वेरिफिकेशन नहीं हुआ, जिसके चलते पैसा आने के बाद भी पूरे इलाके में क्या कहते हैं कोई भी पेमेंट नहीं हो रहा है। 1 साल 3 महीना हो गया। पेशेंट, टीबी का पेशेंट जो होता है उसको दवाई खिलाने के एवज में पैसा दिया जाता है, वो पेमेंट भी नहीं हो पा रहा है। तो और हम लोगों का क्या कहते हैं खुद का जो सैलरी आता है तो हम लोग घर चलता है। आज एक महीना मतलब कि हो गया, पेमेंट नहीं हुआ हम लोगों का। दूसरे जिले में क्या कहते हैं दूसरा पेमेंट, दुर्गा पूजा के पहले दूसरा पेमेंट के लिए मतलब कि तो यहाँ कितने कर्मचारी हैं जिनका पेमेंट नहीं हो पाया है? यहाँ ऐसे तो पूरे ये पश्चिमी सिंहभूम में किसी ब्लॉक में किसी का पेमेंट नहीं हुआ है। सदर अस्पताल में करीब 30-40 लोग का डीपीएम यूनिट 30 आदमी का पेमेंट होता है, वो नहीं हुआ है। नहीं तो जो ब्लॉक में है उनका भी पेमेंट इसी बैंक से होना है। हाँ, यहाँ जब सिविल सर्जन का वेरिफिकेशन हो जाएगा सिग्नेचर का, तभी पूरे ब्लॉक में पैसा जाएगा और तब वो वहाँ के प्रभारी जो है वो पेमेंट कर पाएंगे। तो पेशेंट कितने हैं जो जिनको भुगतान नहीं हो पाया पिछले 1 साल में? हमारे डिपार्टमेंट, टीबी डिपार्टमेंट में करीब 1 साल में 3,000-3,500 पेशेंट होते हैं, उनका पेमेंट जो है वो अभी तक नहीं है। और इसके अलावा कोई डिपार्टमेंट में है भुगतान करना बाकी? सहिया पेमेंट है, बहुत सारा पेमेंट है जो नहीं हुआ है। सब इसी माध्यम से होता है? सब इसी माध्यम से। एनएचएम का पैसा जब तक सिविल सर्जन का वेरिफिकेशन नहीं होगा पैसा नहीं जा सकता, ब्लॉक में नहीं जा सकता है, पेमेंट नहीं। कितना पैसा होगा मोटा मोटी? अभी तो आया हुआ करीब 10 करोड़। कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में जब जानकारी लेने की कोशिश की गई तो पता चला कि बैंक के शाखा प्रबंधक अवकाश पर हैं। बैंक के एक स्टाफ ने बताया कि भुगतान की कोई समस्या नहीं है, सिविल सर्जन के हस्ताक्षर को वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है, 1-2 दिन के अंदर भुगतान हो जाएगा। अब सवाल यह है कि अगर बैंक द्वारा सब कुछ ठीक ही किया जा रहा है तो कर्मचारियों को अपने वेतन के लिए एकजुट होकर बैंक क्यों जाना पड़ा? 1.5 महीना हो रहा है। टाइमिंग लगता है, 1 वीक टाइम लगता है, 1 वीक। ठीक है। लेकिन क्या है कि वो ब्रांच बैंकिंग का पार्ट नहीं है सर। वो अच्छा। बैक एंड टीम से करती है, हम लोग यहाँ से रिक्वेस्ट लेके आगे भेज देते हैं। ठीक है। तो वो हम जैसे ही हम लोग को मिला है हम लोग आगे भेज दिए सर। अभी हमारे जो टीम की है रूही घोष, वो अपडेट करती है। अच्छा, तो उससे आपने अपडेट लिया कि क्या अपडेशन है अभी, मतलब क्या कुछ एक कोई सर टेक्निकल डॉक्यूमेंट का दिक्कत है? रिक्वायरमेंट था, वो लोग इनको फॉलो भी कर रहे हैं, बात भी हो रहा है इन लोगों से। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कहीं रुका हुआ है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। और अभी जो बात हुई वो कल अपडेट तक हो जाएगा सर। कल तक हो जाएगा। तो कितना पेमेंट इन लोग का मतलब अभी पेमेंट तो सर आ रहा जा रहा है, वो कंटिन्यू चल रहा है। जो इसी लोग बोल रहे हैं कि टीबी के पेशेंट्स को भी पैसा नहीं मिल रहा है। पिछले 1 साल से नहीं, भुगतान ऐसा नहीं नहीं हो है पा सर, पेमेंट तो हो ही रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो आपसे टाइप कब हुआ था बैंक? टाइप कब हुआ था बैंक मतलब स्वास्थ्य विभाग से पेमेंट को लेकर के? कितने साल हो कि गए? मेरे आने से पहले ही हुआ है सर। पहले का? अच्छा, प्रॉब्लम आ कहाँ रही है किस? वो CS का वेरिफिकेशन नहीं है। तो जीएम का वो नहीं वो तो रांची में रहता है सर। यहाँ पे ब्रांच मैनेजर कौन है? आप ही? सोहेल सर। नहीं, आज वो छुट्टी पे है। कल तक हो जाएगा। हाँ सर,
अभी बात हुई उनसे, बाद में मैंने करवा दिया। अमित बाबुल सर हैं, उनसे बात करवाया मैंने, वो बोले कि कल तक अपडेट। पश्चिमी सिंहभूम के सामाजिक संगठनों की एक बैठक परिसदन में हुई। हालांकि बैठक में सभी दलों को बुलाया गया था, लेकिन कांग्रेस को छोड़कर और कोई नहीं पहुंचा। बैठक में 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को लेकर 4 प्रस्ताव पारित किए गए। सरकार से मिलकर इन बिंदुओं पर सुझाव दिया जाएगा। बैठक में आदिवासी हो समाज महासभा, आदिवासी हो समाज युवा महासभा, सेवानिवृत्त संगठन सहित अन्य संगठनों के लोगों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस पार्टी की ओर से सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में स्थानीयता नीति पर गंभीर रूप से चर्चा करते हुए सरकार को सुझाव देने का निर्णय लिया गया। आदिवासी हो समाज महासभा के पूर्व महासचिव मुकेश बिरवा ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि सामाजिक संगठनों ने खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति का समर्थन करते हुए यह मांग रखी है कि सरकार के प्रस्ताव की कंडिका 8 को विलोपित किया जाए। 1913, 1932 या फिर 1964 जब का भी खाद्यान्न हो, यदि वंशानुगत खाद्यान्न हो तो स्थायी प्रमाण पत्र दिया जाए, जबकि बाकी लोगों को स्थानीय प्रमाण पत्र दिया जाए। भूमिहीन को लेकर ग्राम सभा को दिए गए अधिकार को थोड़ा और व्यापक करने की मांग की जाएगी, ताकि जिन लोगों का खतियान किसी कारणवश खो गया है उन्हें ग्राम सभा के स्तर से सत्यापित किया जा सकेगा। बिरवा ने कहा कि इन सारी बातों को लेकर सामाजिक संगठनों के लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे और अपना सुझाव देंगे। से ये है कि जो 1932 का खतियान अभी ड्राफ्ट में आया है, तो उस पर कई तरह के सुझाव हम लोग की तरफ से आए अलग अलग सामाजिक संगठनों से। तो एक तो कोल्हान के पर्सपेक्टिव में ये समझा गया कि ये जो खतियान आधारित स्थानीय नीति का हम लोग समर्थन करेंगे, तो ये राय हुआ कि खतियान आधारित ही हमारा स्थानीय नीति तय हो। खतियान कभी कभी हो सकता है, 1800 का भी हो सकता है, 1900 का भी हो सकता है, अभी का भी हो सकता है। एक पहला ये। दूसरा, कंडिका 8 में जो ड्राफ्ट है उसमें ये लिखा गया है कि 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद ही इसे प्रभावी माना जाएगा। तो आज राय ये बनी है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए। झारखंड सरकार अपने अध्यादेश से इस कानून को लागू कर सकती है। केंद्र के निर्णय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टेट मैटर है। तीसरा है, जो कई लोग पहला का नियम में ये है कि जो 1913 का, 1932 का, 1963 जिसका भी खतियान है, तो वो लोग का जो खतियान वंशानुगत होना चाहिए। वंशानुगत जिसका खतियानदारी लोग है खूबकटी, उनका स्थायी प्रमाण पत्र बने, और बाकी जो लोग नौकरी पेशा या किसी अन्य कारण से यहाँ बस गए हैं उनका स्थानीय प्रमाण पत्र बने। अस्थाई और स्थानीय, ये 2 अलग अलग चीज़ों में डिफाइन करना चाहिए। ऐसा सुझाव हम लोग समाज की ओर से झारखंड सरकार को देना चाह रहे हैं। और चौथा है, ग्राम सभा में अभी जो इन्होंने अधिकार दिया है सिर्फ भूमिहीन के संबंध में, तो ग्राम सभा को थोड़ा और अधिकार देने की बात हम लोग कह रहे हैं कि मान लिया किसी का खतियान नहीं है, खो गया है, उस स्थिति में भी ग्राम सभा को उसका स्थानीयता के लिए अधिकार मिलना चाहिए सत्यापित करने का। इन 4 विषयों पे सामाजिक संगठन के लोग मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगेंगे। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिलों के 20 मंडल में यक्ष्मा मरीजों को प्रेरित करते हुए दवा खिलवाने के साथ फल और अंडा का वितरण किया गया। इसकी अगुवाई कार्यक्रम प्रभारी जिला उपाध्यक्ष राकेश बबलू शर्मा ने की। सदर प्रखंड के कुछ मरीजों को चाईबासा सदर अस्पताल लाकर उनकी जांच करवाई गई और दवा दिलवाया गया। पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई, पूर्व विधायक पुत्कर हेम्ब्रम, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय पांडे, जिला उपाध्यक्ष राकेश बबलू शर्मा, महामंत्री
प्रताप कटियार और रामानुज शर्मा ने बरकुंडिया, पामपाड़ा और कुइतबूसू में यक्ष्मा के मरीजों से मिलकर नियमित रूप से दवा लेने के लिए प्रेरित किया। वहीं पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के साथ आलोक रंजन सिंह, अमरीश प्रधान, राजकुमार सिन्हा, सुनील गुप्ता और सत्यनारायण मंडल ने गोइलकेरा में मरीजों के बीच घर जाकर फल का वितरण किया और नियमित रूप से दवा लेने का आग्रह किया। पश्चिमी सिंहभूम जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपने स्तर से लगातार प्रयास कर रहे हैं। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। सेव द चिल्ड्रन के द्वारा रेडी टू लर्न कॉमन अप्रोच, मेंटरिंग और मॉनिटरिंग टूल्स पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन एक स्थानीय होटल में किया गया, जिसमें 18 प्रखंड से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और महिला पर्यवेक्षिकाओं ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण में बैक टू बेसिक की उपलब्धियों और चुनौतियों पर चर्चा करते हुए प्रतिभागियों द्वारा अगले 2 साल में प्राप्त किए जाने वाले उपलब्धियों और किए जाने वाले कार्यों पर मंथन किया गया। प्रशिक्षक के रूप में मौजूद सुब्रत बासु, रूबी तिर्की और संदीप शंख द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट द्वारा 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने पर कहीं जश्न मनाया जा रहा है तो कहीं इसका विरोध हो रहा है। मझगांव विधानसभा क्षेत्र के झामुमो विधायक नीरल पूर्ति के नेतृत्व में आज तातनगर में आभार यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। विधायक नीरल पूर्ति ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव के दौरान जो वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया है। झारखंड बने काफ़ी वक्त हो चुका है। इस दौरान कई मुख्यमंत्री आए और चले गए, लेकिन डोमिसाइल नीति को परिभाषित नहीं कर सके। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 1985 को स्थानीयता नीति का आधार पर मान्यता देने की घोषणा की थी, लेकिन राज्य की जनता ने उसे सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा किया था और चुनाव जीतने के बाद उसे कर दिखाया है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है और पूरे राज्य की जनता इसका स्वागत कर रही है। विधायक ने कहा कि कुछ लोग कोल्हान को लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास कागजात नहीं होगा उसे भी ग्राम सभा और मानकी मुंडा के माध्यम से चिन्हित करते हुए प्रमाण पत्र मिलेगा। विधायक ने कहा कि 1912-13 में जो सेटलमेंट हुआ था उसी के आधार पर 1964-65 में कोल्हान क्षेत्र में सर्वे सेटलमेंट रिवाइज हुआ है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को नौकरी समेत अन्य चीज़ों में प्राथमिकता के आधार पर मौका मिलेगा। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि सुनील सिरका, प्रखंड अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य जवाहर बोरपाई, प्रखंड प्रमुख चांदमणि सिरका, प्रखंड 20 सूत्री उपाध्यक्ष धनेश्वर केसरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
देखिए, हमारा चुनावी संकल्प में मुद्दा था और लोगों की मांग काफ़ी दिनों से हो रही थी। झारखंड बने हुए तब से डोमिसाइल नीति की मांग होती आ रही है और बनना भी चाहिए। कई मुख्यमंत्री आए, कई चले गए, किसी ने भी डोमिसाइल नीति, बाबूलाल मरांडी हो, चाहे मधुपुरा, माननीय मुख्यमंत्री मधुपुरा हो, किसी लोगों ने भी डोमिसाइल नीति सही ढंग से परिभाषित नहीं किया। पिछला सरकार अनाप ने 1985 का लागू किया, जो यहाँ की जनता ने स्वीकार नहीं किया और विगत कुछ वर्षों से 1932 का खतियान की मांग उठ रही है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री युवा सम्राट सदन में भी और जनताओं के बीच में भी अपनी घोषणा पत्र में भी ये 1932 को लागू करेंगे बात कही और उन्होंने लागू करके दिखा दिया। विधायक जी, जैसा कहा जा रहा है, कई जो राजनीतिज्ञ हैं उनका कहना है कि कुछ एक जिलों को छोड़कर 32 में सर्वे नहीं हुआ था, लास्ट सर्वे सेटलमेंट 64 में किया गया, तो क्या इसको शामिल किया जाएगा इसमें? देखिए, सर्वे जो भी हुआ है, सर्वे 1913-14 में 1913-14 में सर्वे हुआ था बिहार राज्य के समय में, और हम लोग 1912-13 में कोई आधार माना है 64-65 में, वही है, उसी को समायोजन किया है। नहीं, मधुकोड़ा जी जैसा कह रहे हैं कि वो सरकार क्लियर नहीं कर रही है। कुछ नहीं किया है, क्लियर नहीं है। अच्छा, तो इसलिए इसमें घबराने की किसी को कोई बात नहीं है। सबके साथ में न्याय होगा और सरकार ने भी कहा है, जिसकी यहाँ मान लीजिए खतियान नहीं है, हम उसको ग्राम सभा कराएंगे, ग्राम सभा के माध्यम से उसको लेके भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होना चाहिए। आज हमारे यहाँ जो कुलान प्रमंडल है, आज मुंडा मांडकियों का है, सभी लोग खतियानदारी है और जो नहीं है उसको चिन्हित करेंगे, हमारे ग्राम सभा ग्रामीण लोग चिन्हित करेंगे, वैसा हो जाएगा। कोई चिंता की कोई बात नहीं है और इसको भ्रम की स्थिति में पालने की आवश्यकता भी नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।